गणेश चतुर्थी के बारे में 5 रोचक तथ्य जो आपको हैरान कर देंगे। गणेश चतुर्थी भारत के सबसे भव्य त्योहारों में से एक है, जो दिव्यता, उत्सव और भव्यता को दर्शाता है। गणेश चतुर्थी के बारे में सोचें तो भगवान गणेश की सुंदर मूर्ति दिमाग में आती है। उनके पसंदीदा मोदक की सुगंध हमारी नाक में गुदगुदी करती है और हवा में उत्साह भर जाता है। लेकिन हम यहाँ आपको ये बताने आए हैं कि गणेश चतुर्थी भारत के सिर्फ उत्सव का दिन नहीं है। वास्तव में आप इसकी उत्पत्ति का पता भारत की आजादी की लड़ाई से लगा सकते हैं। विघ्नहर्ता भगवान गणेश भारत के बाहर भी पूजनीय हैं। गणेश चतुर्थी के बारे में कुछ रोचक तथ्य जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें, जो आपको आश्चर्यचकित कर देंगे। गणेश चतुर्थी उत्सव छत्रपति शिवाजी महाराज के युग का है, जबकि कई लोग मानते हैं कि भगवान गणेश का जन्मदिन है। गणेश चतुर्थी पहली बार तब मनाया गया था जब चालुक्य सातवाहन और राष्ट्रकूट राजवंशों ने 271 ईसा पूर्व और 1190 ईस्वी के बीच शासन किया था। हालांकि गणेश चतुर्थी उत्सव का पहला ऐतिहासिक रिकॉर्ड छत्रपति शिवाजी महाराज के युग का है। भगवान गणेश को उनका कुल देवता या पारिवारिक देवता माना जाता है। मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1600 के दशक में पुणे में बड़े उत्साह के साथ गणेश चतुर्थी मनाई थी। इसके बाद भी ये त्योहार पेशवाओं द्वारा मनाया जाता रहा। बाल गंगाधर तिलक ने अंग्रेजों से लड़ने के लिए 1893 में सार्वजनिक गणेश चतुर्थी समारोह शुरू किया। भगवान गणेश पूरे भारत में पूजे जाने वाले एक लोकप्रिय देवता है और गणेश चतुर्थी एक घरेलू मामला बनकर रह गया। वर्ष 1893 में स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक ने अंग्रेजों के खिलाफ भारत को एकजुट करने के लिए इस उत्सव को एक निजी उत्सव से एक भव्य सार्वजनिक कार्यक्रम में बदल दिया। सामूहिक समारोह पर अंकुश लगाने के लिए अंग्रेजों ने भारतीयों को बड़े समूह में मिलने से मना किया, जब तक कि ये धार्मिक उपदेशों के लिए ना हो। इसलिए गणेश चतुर्थी के लिए तिलक ने मुंबई के मंडपों पर भगवान गणेश की विशाल होर्डिंग्स लगाई। उन्होंने विशाल गणपति प्रतिमाओं और सार्वजनिक उत्सवों को भी प्रोत्साहित किया। विघ्नों को दूर करने वाले भगवान गणेश ने न केवल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दिव्यता लाई, बल्कि लोगों में देशभक्ति की भावना भी पैदा की। भगवान गणेश की पूजा थाईलैंड, कंबोडिया, चीन, जापान, नेपाल और अफगानिस्तान जैसे देशों में की जाती है। भगवान गणेश की दिव्यता विदेशों में भी है। वास्तव में उनका आशीर्वाद भारत की सीमाओं से होते हुए थाईलैंड, कंबोडिया, जापान और यहाँ तक कि अफगानिस्तान जैसे देशों तक जाता है। लेकिन उनका चित्रण भारतीय अवतारों से लेकर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न भिन्न है। उनकी मुद्रा और हाथ में हथियार काफी अलग हैं। गणेश चतुर्थी के दौरान चंद्रमा को देखना अशुभ माना गया है। गणेश चतुर्थी का रंगीन उत्सव मनाते समय और स्वादिष्ट मिठाई खाते समय सुनिश्चित करें कि आपकी नजर चंद्रमा पर ना पड़े। आखिर क्यों? वैसे ऐसा करना अशुभ माना जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार एक दावत से लौटते समय भगवान गणेश अपने वाहन मूषक पर सवार थे। सांप को देखकर मूषक ने भगवान गणेश को गिरा दिया। गिरने से उनका पेट फट गया और दावत बाहर आ गई। गणेश जी ने सभी लड्डुओं और मोदकों को इकट्ठा किया और वापस अपने पेट में रख लिया। फिर उस सांप को पकड़ने के लिए उसे अपने पेट से बांध लिया। चंद्रमा ने ये देखा और जोर से हंस पड़े। इससे क्रोधित होकर गणेश जी ने अपना दांत तोड़कर चंद्रमा पर फेंक दिया। उन्होंने चंद्रमा को श्राप दिया कि वह फिर कभी चमक नहीं सकेंगे। बाद में चंद्रमा ने क्षमा मांगी और शाप पूर्वत हो गया। लेकिन आज तक गणेश चतुर्थी के दौरान चंद्रमा को देखना अपशकुन माना जाता है। मुंबई के लाल बागचा राजा ने भारत के सबसे लंबे विसर्जन जुलूस की मेजबानी की। लाल बागचा राजा मंडल भारत के सबसे पुराने मंडलों में से एक है, जिसकी स्थापना 1934 में पेरूचौल इलाके में की गई थी। चौल 1932 में बंद कर दिया गया था और स्थानीय लोग जो मछुआरे और विक्रेता थे, उन्होंने एक गणपति लाने और उस स्थान पर स्थापित करने का वादा किया था। सबसे पहले लाल बागचा राजा की स्थापना मछुआरों द्वारा की गई थी। लाल बागचा राजा भारत में सबसे लंबे विसर्जन या विसर्जन जुलूस की मेजबानी करता है। ये सुबह 10 बजे शुरू होता है और अगली सुबह समाप्त होता है। दूसरा सबसे लंबा विसर्जन जुलूस अंधेरीचा राजा में होता है। कमेंट सेक्शन में गणपति बाप्पा मोरिया लिखना ना भूलें।